आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के अंदर। आप बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली डीएम कर रहे थे कि सर आप YouTube में आइए और देखिए मैं आप अभी YouTube में आ चुका हूं और YouTube के अंदर एक वीडियो आपका पोस्ट हो चुका है। अगर कोई भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके देख लेना। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मुझे पर्सनली मतलब बहुत लाइक किए हैं और मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात जो है हम पूरी तरीके से आपके डेडिकेटेड हैं, तो आप भी मुझे वही सपोर्ट दिखाइए यूट्यूब के अंदर। तो हम डेली बेसिस वोकैब की क्लास करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे, उसके साथ हमारा जो बेसिक वर्ड जो भी है, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुके हैं, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो भी 2025 के अंदर पूछा गया था उसको मैं केवल डिस्कस करूंगा, वो बात नहीं है। हम पूरा जो हमारा 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी सारे आपका वर्ड्स आपका पूछे गए हैं, इडियम्स, ठीक है, होमोनिम्स, सभी हम करेंगे। इडियम फ्रेजेस धीरे धीरे ये सभी आपका ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ की जो प्रोसेस होता है ना, पीडीएफ बनाने की थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसीलिए हम जितने भी सारे हो पा रहे हैं मेरे से आपको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दे दूंगा और आप उसी को एक डेली टारगेट के बेसिस से आप याद रखिएगा उसको। ठीक है, 30 वर्ड्स आपको डेली याद रखना है और मैं जो वर्ड्स आपको दूंगा उसको याद रखो। ठीक है, आपको कोई यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम का अंदर मेरे कमी है, टाइम जैसे कि मैं आपके लिए निकालता हूँ सुबह के टाइम जो होता है आपके लिए मैं देता हूँ इंस्टाग्राम पे, जो भी 1 घंटा लगता है मुझे, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वोकैब का सेक्शन। जो भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लेना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो शेड्यूल रहेगा कैसा रहेगा, पहली बात तो है हम करीब 12 वर्ड्स आज करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था आपका सिनोनिम एंटोनिम्स का। ठीक है, दूसरा जो हमारा है ईडियम्स फ्रेजेस करेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, इसी को अच्छी तरीके से देखिएगा, माइंड में आप बना के रखो कि जो भी क्लास होगा उसको आज हमको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैं आपको लिंक दे दूंगा ये डिस्क्रिप्शन के नीचे, जाके क्लिक कर लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। आज जितने सारे मैं वर्ड्स आपको कराऊंगा, इडियम्स फ्रेजेस कराऊंगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, आप सभी क्या करना, उसको याद रख के आना कल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने ऐड किए ना आज एमटीएस का, ठीक है, जो एमटीएस में पूछे गए थे 2026 के अंदर, उतना भी एग्जाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे वर्ड जितने भी आज हमने करा है, तो एमटीएस 2026 के अंदर ये पूछा गया था। क्यों एमटीएस मैंने चूज किया, क्योंकि एमटीएस में ज्यादातर आपका जो वर्ड्स आते हैं थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, बिगिनर्स हैं, तो उनको मैं बता दूं, आप पहले एमटीएस से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे हम सीजीएल सीएचएसएल के लेवल तक चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे वर्ड्स हम करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के जो ऑपोजिट मीनिंग विलोम शब्द यहाँ पे चयन करने के लिए बोला गया है। तो पहली बात तो है आप कैसे कर सकते हो, जो एसएससी के एग्जाम पे अभी ट्रेंड चल रहा है ना, जो एडिक्विटी का ट्रेंड, आपका 3 वर्ड्स ऐसे, अगर आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3 ऐसे वर्ड्स दिए गए होंगे कि वो आपका सिनोनिम रिलेटेड, ठीक है, और एक आपका एंटोनिम होगा। तो अगर आपको ये वर्ड का आपका मीनिंग पता नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन के अंदर अगर आपको 3 मीनिंग पता है, कोई भी 3 वर्ड का मीनिंग, तो आप इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो है डेप्थ का मीनिंग हम समझते हैं क्या है।
देखिए डेप्थ जो होता है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक वस्तु आपका ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी वस्तु, ये जो टॉप से बॉटम लेके ये जो होता है ना आपका डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डेप्थ। जो क्या होता है, गहराई होता है कोई चीज का, ठीक है। तो डेप्थ का मीनिंग क्या है, गहराई। ओके, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डीपनेस, प्रोफाउंडिटी, थिकनेस एंड आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी हो सकता है इसका, ठीक है, सीरियसनेस हो, गंभीर हो, कोई चीज क्या हो, गंभीर हो, तो इंटेंसिटी एंड सीरियसनेस भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। देन एंटोनिम्स क्या होगा इसका, जो अगंभीर हो, ज्यादा गहरा नहीं हो, सैलोनेस, सुपरफिशियलिटी, मतलब क्या है, ऊपर ऊपर जो चीज, थिननेस, बहुत ही पतला, एंड आपका वीकनेस। ये सारे वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स, विपरीत। क्वेश्चन देखिए, पहली बात तो है आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इंटेंसिटी हमको पता है क्या है, जो गंभीर हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। F22 का अर्थ भी वही है, गहराई, कोई चीज कितना गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा जो होता है F22 होता है। आपका प्रोफंडिटी भी हम समझ पाए कि प्रोफंडिटी क्या होता है आपका, ये भी आपका गहरा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैलोनेस, जो अगंभीर हो, ऊपर ऊपर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, चूज द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनिम क्या है, यहां पे आप पहले ऑप्शन देखिए, ठीक है, कैसे आप टैकल कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। देखिए 3 वर्ड हमारा ऐसे होंगे कि एग्जैक्ट आपका सेम मीनिंग हो, जैसे कि काइंड। काइंड का अर्थ क्या है, दयालु किस्म के होते हैं, जो उदार होते हैं, ठीक है। वेनिवोलेंट, ठीक है, ये आपका याद रखना है, वेनिवोलेंट जो होते हैं वो दान के मतलब दान करते हैं, जो दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, उनको हम कह सकते हैं वेनिवोलेंट। एंड आपका चैरिटेबल, चैरिटी हम करते हैं ना, चैरिटी करते हैं, चैरिटी फाउंडेशन, चैरिटेबल फाउंडेशन करते हैं, तो ये आपका जो दान देने वाला, चैरिटेबल, परोपकारी। तो ये तीनों वर्ड देखिए डिट्टो वर्ड है, लाइक सेम मीनिंग शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक अदर वर्ड है हमारा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टिंगी हो जाएगा, राइट आंसर इसका एंटोनिम, ठीक है। कैसे आपको पता चल गया, अभी हम मीनिंग के साथ करेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलिए देखिए, जेनरस का मीनिंग क्या होता है, जो क्या होते हैं, उदारी होते हैं, उदार होते हैं, जो बहुत ही काइंड होते हैं, विलिंग टू गिव और शेयर फ्रीली, जो मुक्त हस्त में, कहते हैं ना मुक्त हस्त में दान किया, लाइक जो दानी होते हैं वो किसी को भी फ्रीली दे सकते हैं, कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनरस। काइंड एंड गिविंग, जो बहुत दानी होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, जो दान करते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनरस। तो आपका काइंड हो जाएगा सिनोनिम, लिबरल, चैरिटेबल, वेनिवोलेंट, ठीक है। ये वर्ड, इसको यहाँ पे रूट वर्ड याद रखिएगा, वेनी का अर्थ जो कि अच्छा होता है, गुड होता है, ठीक है। एंड आपका एक माला जो वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड माला का अर्थ क्या है, बेड, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेलवोलेंट। मेलवोलेंट क्या हो जाएगा, बेनिवोलेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेल वर्ड से भी आप याद रख सकते हो, मेल जो होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, कोई भी, सभी ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट सभी चीजों के ऊपर आपको कुछ दाग ही मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम अगर खरीद रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है ना, उनका डुप्लीकेट तो बनना ही बनना है, वैसे ही सभी ह्यूमन बींग्स अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ काला दाग वाले लोग होते हैं, ठीक है।
तो ऐसा करके याद रख सकते हैं। मेल मेल जो होते हैं बहुत ही खतरनाक वायलेंट होते हैं, मेलवोलेंट। मेल बड़ा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। ऐसा करके याद रखिए, ये अच्छा वर्ड नहीं है, बैड है, ठीक है। बेनिवोलेंट का ऑपोजिट हो जाएगा मेलवोलेंट। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं ये, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या है, स्टिंगी है, बहुत ही कंजूस, कंजूस किस्म के होते हैं, कंजूस, कंजूस होते हैं, ठीक है। वाइजरली वही है, कंजूस किस्म के। सेल्फिश, जो अपनी मतलब सेल्फ के जो भी आपका पॉजिटिविटी, मतलब कैसे आपको समझाऊं, सेल्फिश जो क्या होते हैं, बहुत कहते हैं ना सेल्फिश होते हैं, लाइक मतलब आपके ऊपर, खुद के ऊपर, मतलब खुद के जो काम पे क्या करेंगे वो, अगर उनका खुद का काम है वो किसी को मतलब फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, ऐसे करके याद रखिए, याद रख सकते हो सेल्फिश, जो अपने खुद के बारे में सोचे उनको हम बोलते हैं सेल्फिश, ठीक है। स्वार्थी जो बोलते हैं, मुझे हिंदी वर्ड्स ज़्यादातर नहीं आता है ना, कभी कभार कभी कभी, तो सेल्फिश आप ऐसे याद रखते हैं, स्वार्थी जो होते हैं उनका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। देन आपका ऑन जनरस वही है, मतलब क्या है वो, परोपकारी नहीं है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। आपका स्टिंगी, कंजूस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जनरस का ऑपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट चलो, तीसरा वर्ड हमारा एरोमा, ठीक है। आपका क्या है वर्ड, आपका एरोमा, ठीक है। तो एरोमा का अर्थ क्या है, आप पहले यहाँ पे क्या पूछा गया, सिनोनिम, क्लूजेस्ट सिनोनिम पूछा गया है। तो एरोमा आपको पता है, अगर हम फ्रेग्रेंस मतलब आपका सेंट यूज कर रहे हो तो आपको क्या होता है, एरोमा, पूरा सुगंध आता है, ठीक है। ऐसे करके आ सकते हो, जो माँ, एरोमा, ठीक है। एरोमा, माँ जब भी खाना बनाती है तो कैसा वो सुगंध होता है, बहुत ही अच्छा सुगंध होता है, ठीक है, अच्छी खुशबू आता है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, माँ क्या करे, ऐसे याद रखो, माँ पूरा चिकन की करी बना रहे हैं अभी, तो वहां पे महक आता है, ठीक है। जो भी वेजिटेरियन होंगे मुझे गाली देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कि आप क्या बोल रहे हैं चिकन के बारे में, ठीक है। ऐसे याद रखो, ठीक है, जब भी चिकन बनता है माँ पूरा अच्छी तरीके से बनाती है तो एरोमा, माँ जब भी खाना बनाती है तो बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो एरोमा का अर्थ क्या है, अच्छी जो सुगंध हम कहते हैं, ठीक है, सुगंध या खुशबू। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, फ्रेग्रेंस जो अच्छी सुगंध हमें दे, सेंट हम सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, ऑर्डर, ये अच्छा वर्ड है आपका, ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं ना, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है आपका, अच्छी सुगंध, खुशबू। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, जो गंदा, बदबू है, ठीक है, स्टेंस है, बदबू, बदबू है, बैड स्मेल, फाउल ऑर्डर, एंड आपका रीक, अच्छा वर्ड है आपका रीक, रीक का अर्थ क्या है, जो बदबूदार होता है उसको हम बोलते हैं रीक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका एरोमा का क्या हो जाएगा, फ्रेग्रेंस, माँ जब भी खाना बनाती है तो सुगंध आता है। डिलाइट भी आपका हो सकता है, लेकिन आपका क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछा गया ना, आसपास का, तो फ्रेग्रेंस आपका 100% है, बट डिलाइट कभी कभार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेग्रेंस ऑलरेडी है ना ऑप्शन के अंदर, तो डिलाइट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा चौथा वर्ड आपका ब्रिस्क। चूज द word that is the most appropriate synonym of the word brisk, ठीक है। ब्रिस्क का अर्थ क्या है आप समझिए पहले, ऑप्शन पे, ऑप्शन एलिमेंट तरीका भी आप यहाँ पे आप अपना सकते हो। थोड़ा सा एसिड हो चुका है, मुझे पानी पिया था ना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो ब्रिस्क
यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो स्लो, स्लो का अर्थ क्या है? धीरे धीरे, कोई चीज धीरा हो रहा है, ठीक है। क्विक, क्विक, लेजी, लेजी भी वही है आपका, स्लो, लेजी, क्विक, ये तीनों वर्ड आपका सेम मीनिंग देता है, जो कमजोर किस्म के होते हैं। स्लो चल रहे हो ना, कमजोर हो। तो एक आपका एक ही क्वेश्चन जो विपरीत यहाँ पे दर्शा रहा है, क्विक जो क्या हो, तेज हो, तो ये तीनों ऑप्शन के मतलब के विपरीत है, तो राइट आंसर आपका क्विक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। अभी हम चलते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। देखिए, ब्रिस्क होता है, क्या होता है? बहुत ही क्या होते हैं? तेज होते हैं। तो रिस्क मत लो, ठीक है। अगर आप रिस्क ले रहे हो ना, तो आप तेज भागना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क वर्ड से आप याद रख सकते हो, ब्रिस्क से रिस्क। आप जब भी तेज गति में जाओगे, गड्डी लेके जा रहे हो बहुत ही तेज गति से, घूम घूम करके कबीर सिंह बन रहे हो, ठीक है तो रिस्क ले रहे हो। तो जब भी तेज आप चल रहे हो तो क्या होगा? आपका रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर तेज चला रहे हो गाड़ी, आप एक्सीडेंट हो सकते हो। तो रिस्क क्यों लेना है, क्यों तेज चल रहा है, ऐसे करके याद रख सकते हो। ब्रिस्क जो होता है, रिस्क आप ले रहे हो तो तेज भागना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रिस्क का अर्थ क्या है? बहुत ही तेज। क्विक, एक्टिव एंड एनर्जेटिक, जो तेज हो, जो फुर्तीला हो, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क। तो फुर्तीला वाले वर्ड्स हम करते हैं आपका एनर्जेटिक, लाइवली, स्विफ्ट, स्विफ्ट का अर्थ क्या है? बहुत ही तेज होता है। एक्टिव, ठीक है। आपका स्पीड भी हो सकता है, स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड है, तेज हो आप, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या होगा? बहुत ही स्लो है, धीरा है, स्लगिश, लेजी, डॉल, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? वीक हो जाएगा, अभी नियर एंटोनिम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार अब क्या दिया गया है यहाँ पे आपका क्या पूछा गया? सिनोनिम पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्विक, जो तेज होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है आपका एक्टिव। ये तो बहुत ही इजी है। एक्टिव है मतलब क्या है? बहुत ही फुर्तीला है। ये वर्ड हमने कराया था कल के जो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स के माध्यम से हमने कराया था ये एक्टिव। तो एक्टिव जो फुर्तीला किस्म के होते हैं। तो एनर्जेटिक होते हैं, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इसका सिनोनिम एजिल भी आपका, इसका सिनोनिम लाइवली, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स इसका क्या है? सिनोनिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पैसिव। ये तीनों वर्ड आप ऑप्शन एलिमेंट मेथड से भी कर सकते हो। ये तीनों वर्ड एक ही मीनिंग दर्शा रहा है यहाँ पे, जो बहुत ही क्या है? फुर्तीला है, ठीक है। तो अभी चलिए इसका कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स करते हैं। एक्टिव आपका फुल ऑफ एनर्जी, ऑलवेज डूइंग थिंग्स, ठीक है। जो सक्रिय होते हैं, जो सक्रियशील होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव। तो एनर्जेटिक, लाइवली, डायनामिक, अच्छा वर्ड है डायनामिक, जो बहुत ही क्या होते हैं? आपका सक्रिय होते हैं। देन आपका विगोरस, विगोरस का अर्थ भी वही है आपका, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग में लिख देता हूं आपका। लाइट आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लाइट आ रहा है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे अभी ठीक है। चलिए, यही ठीक था ना? हाँ। विगोरस का हिंदी मीनिंग क्या है? ऊर्जावान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा एंटोनिम्स। इनएक्टिव है, सुस्त है, लेजी है, इडिल है, एंड आपका पैसिव है। क्या है? पैसिव। पैसिव का हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्टिव, पैसिव बोलते हैं ना, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो निष्क्रिय होते हैं। पैसिव का अर्थ क्या है? निष्क्रिय, ठीक है। चलिए,
तो क्वेश्चन आप एक और बार देख लीजिएगा। तो एक्टिव का एंटोनिम्स पूछा गया था, ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा वर्ड हमारा, छठा क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू बर्रो। ठीक है, बर्रो, बर्रो का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन एलिमेंट मेथड से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। क्या एंट्रोस्ट का मीनिंग क्या है, पहला बात है एंट्रोस्ट, बताइए मुझे एंट्रोस्ट का मीनिंग क्या है। एंट्रोस्ट का अर्थ है आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, लाइक आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, ट्रस्ट करके किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एंट्रस्ट का जिम्मेदारी। किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, या हम कहते हैं किसी को भरोसा करके देना होता है। ठीक है, देन आपका वर्ड है आपका उत्सर्ग। ठीक है, क्या है आपका वर्ड, उत्सर्ग। उत्सर्ग का तो उत्सर्ग का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। उत्सर्ग का मीनिंग क्या है, किसी से जबरदस्ती किसी चीज ले लेना। ठीक होता है, वो होता आपका होता है, मतलब हड़प लेना होता है। क्या होता है, हड़प लेना। जैसे हमसे आपका इंग्रेज जो होते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो होते थे, हड़प कर लेते थे, तो आपका असर्फ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हड़प कर लेना। ठीक है, देन आपका एप्रोप्रिएट कोई चीज क्या है, उपयुक्त है, हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट, उपयुक्त। देन आपका लैंड, लैंड का अर्थ क्या है, किसी को आप दे रहे हो, लैंड करना अर्थ क्या कर रहे हो, किसी को दे रहे हो। तो आपका राइट आंसर आपका इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लैंड करना। बोरो, बोरो कर रहे हो, किसी से ला रहे हो, किसी चीज क्या कर रहे हो, किसी से ला रहे हो, बोरो कर रहे हो, किसी से ला रहे हो, किसी से लाना होता है बोरो। ऐसे करके याद रख सकते हो रो वर्ड से। ठीक है, आप धाड़ी करके आप लाइन कर रहे हो, रो का अर्थ क्या है, लाइन होता है, तो लाइन करके आप किसी चीज क्या करते हो, लाते हो ना। अगर आप मतलब गए हो दुकान वगैरह, वहां पे लाइन करके लाते हो। ठीक है, लाइन करके, या आपका राशन, राशन मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे हम क्या करते हैं, लाइन करके लाते हैं। तो ऐसा करके याद रख सकते हो, जो बोरो कर रहे हो आप, किसी से ला रहे हो, लाइन करके, रो कर रहे हो, लाइन कर रहे हो, तो किसी से बोरो कर रहे हो, किसी से किसी आप क्या कर रहे हो, ला रहे हो, उधार लेना होता है। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगा, किसी से उधार लेना। इसका मीनिंग देखते हैं, टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से आप ला रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। वो जो भी ला रहे हो आपका इंटेंशन है, उद्देश्य है कि आप उसी को लौटा दोगे कभी भी, तो ये आपका होता है बोरो, ये आपका होता है उधार लेना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टेक किसे ला रहे हो, जैसे कि लोन वगैरह, रिसीव, ऑब्टेन। एंटोनिम्स, किसी को दे रहे हो तो लैंड कर रहे हो, किसी को दे रहे हो गिव, किसी को किसी से लाए थे, बोरो किए थे, उनको आप लौटा दे तो रिटर्न, एंड आपका रीपे करना, किसी को लौटा दे रहे हो। ठीक है, लौटा देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेवेंथ वर्ड आपका गर्ड। गर्ड का आपका सिनोनिम्स पूछा गया है, गर्ड, गार्ड, गार्ड करते हैं, गार्ड करते हैं, हम यूज करते हैं ना क्रिकेट पे, क्या करते हैं, गार्ड यूज करते हैं, एल गार्ड भी कहते हैं, एल्बो गार्ड कहते हैं। ठीक है, ये सभी गार्ड यूज करते हैं। क्यों गार्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, क्या करना है हमको अपने को सुरक्षा करने के लिए गार्ड करना, तो रक्षा करना या सुरक्षा करना, इसका मीनिंग क्या होता है, रक्षा करना एंड आपका सुरक्षा करना। टू प्रोटेक्ट और कीप सेफ, रक्षा करना या सुरक्षा करना, गार्ड। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, किसी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो, किसी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, एंड आपका शील्ड, किसी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। ठीक है,
एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी को आप आक्रमण कर रहे हो, अटैक, किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, क्षति कर रहे हो किसी का, यानी किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, एंड आपका किसी को छोड़ दे रहे हो, तो एबेंडन कर रहे हो, छोड़ देना। ठीक है, इसी का सारे क्या हो जाएंगे, इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो किसी को अटैक कर रहे हो, ये तो नहीं होगा ना, किसी को आक्रमण कर रहे हो, इसका विपरीत हो जाएगा। किसी को डिस्कार्ड कर रहे हो, अवहेला कर रहे हो, ठीक है, अवहेलना करना। देन एबेंडन हमने पढ़ के आया, ये सारे तीनों वर्ड्स का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंड करना, किसी को आप क्या कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना होता है आपका, क्या होता है आपका, डिफेंड। ओके, तो क्लास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे और बेस्ट मेथड आपके लिए कि कैसे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा वर्ड है आपका एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना, ये इजी वर्ड है। ठीक है, किसी से क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी से एक्सपेक्ट करना गलत बात है, इसको याद रखिएगा। किसी से भी आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट ये नहीं रखो कि आप उनसे वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, या करेगा, ये छोड़ दीजिए आशा। तो किसी से आशा करना छोड़िए। तो ये एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है, आशा, किसी से होप कर रहे हो, ठीक है, किसी से आशा कर रहे हो। तो सिनोनिम पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, होप आपको पता है, एक्सपेक्टेशन ये इजी वर्ड था आपका। ठीक है, किसी को असंतुष्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट, ये नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा, सरप्राइज, आश्चर्य, ये आसपास भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड गलत हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होप। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा इसका जो मीनिंग हम देखते हैं थोड़ा सा। अपेक्षा या उम्मीद, किसके ऊपर उम्मीद आप लगाए बैठे हो, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उनको मैं शादी करूंगा, लेकिन आपकी काट के चले जाती है वो। ठीक है, या आपका तो किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि आप जितना लव कर रहे हो कोई आपको लव करे या कोई आपको उतने ही हेल्प करे। ठीक है, ये एक्सपेक्ट रखना ही गलत बात है किसी से। भाई हमने ह्यूमन की तरह से जन्म लिए हैं, तो ह्यूमन की तरह से मतलब जिए, क्योंकि आपको और बार नहीं मिलेगा कि आप जो मनुष्य जन्म पाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ हो पा रही है करिए। ठीक है, किसी को हेल्प कर सकते हो तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अपनी लाइफ खुद जिए, किसी के लिए आप मत जिए। ठीक है, किसी के लिए मत जीना, ये बात मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, और खुद की लाइफ में भी ये मैंने किया है। किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होता हूँ या किसी को भी मैं तंग नहीं करता हूँ। अपनी लाइफ मैं खुद जीता हूँ, अच्छी तरीके से जीता हूँ। जब भी लगता है कि घूमने के लिए जाऊँ तो अच्छी तरीके से घूमता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ही लाइफ है यार, किसी के लिए क्यों बर्बाद करना है अपनी लाइफ। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, होप, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का अर्थ भी वही है, आप किसी से उम्मीद लगा के बैठे हो। बिलीफ, भरोसा है आपका। एजम्पशन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, उम्मीद है या आपका अपेक्षा है। एंटोनिम्स, डाउट है, आशंका है। डिसबिलीफ, आपका भरोसा ही नहीं है। अनसर्टेनिटी, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कोई चीज। डेस्पेयर भी वही है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार आपने देखे कि होप आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सिनोनिम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, ये जितने भी सारे वाइट यूट्यूब के अंदर आप क्लास हो रहे हैं ना, जितने भी सारे क्लासेस होंगे तो सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम के जो ग्रुप के लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो करते हैं ना, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अंदर मैंने दिया गया है यहाँ पे। ठीक है,
चूज द वर्ड दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलायबल। रिलायबल का अर्थ क्या है? पहली बात तो रिलायबल का सिनोनिम पूछा गया है। मतलब रिलायबल का अर्थ है किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो उसको हम बोलते हैं रिलायबल। विश्वसनीय हम बोल सकते हैं, भरोसामंद। ठीक है, भरोसामंद। तो अनसर्टन अनिश्चित है, इसके ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते। अनट्रू है, ये भी नहीं होगा। फॉल्स है। तो ये सारे वर्ड्स आपका एंटोनिम्स के कैटेगरी में चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रस्टवर्दी। जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो ये आपका हो जाएगा ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रिलायबल का। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत इसका मीनिंग पहले देखते हैं। एबल टू ट्रस्टेड, सॉरी एबल टू बी ट्रस्टेड और डिपेंडेड ऑन, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, भरोसेमंद या विश्वसनीय। जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, डिपेंडेबल है वो, ट्रस्टवर्दी है, कंसिस्टेंट है एंड आपका फेथफुल, विश्वसनीय है। फेथफुल का अर्थ क्या है? विश्वसनीय। ठीक है, एंटोनिम्स जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, अविश्वसनीय है तो अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी, इनकंसिस्टेंट एंड आपका डाउटफुल। ये सारे वर्ड्स इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स के कैटेगरी पे चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? देन आपका नेक्स्ट जो वर्ड है आपका पूछा गया है डिपरेचर। ठीक है, डिपरेचर का ऑपोजिट पूछा गया है। ठीक है, डिपरेचर का मीनिंग क्या है? डिपार्ट हो रहे हो किसी से, आप डिपार्ट हो रहे हो मतलब अलग हो रहे हो। क्या हो रहे हो? अलग हो रहे हो। अलग, डिपार्ट का अर्थ क्या है? अलग होना। किसी से आप क्या हो रहे हो? अलग हो रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा डिपार्ट, अलग हो रहे हो। तो ऐसे करके याद रखिए डिपरेचर, खाली आपका यू आर ही कनेक्ट हुआ यहाँ पे ना, डिपरेचर। तो डिपरेचर का मीनिंग क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो प्रस्थान होता है, द एक्ट ऑफ लिविंग ए प्लेस। किसी जगह से आप क्या कर रहे हो? छोड़ के जा रहे हो, वो जगह आपका क्या कर रहे हो? आप डिपरेचर कर रहे हो। ठीक है, रवाना होना होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? लिविंग, कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो तो लिविंग कर रहे हो, एग्जिट ले रहे हो तो यहाँ पे छोड़ के चले जा रहे हो, गोइंग कर रहे हो वहां पे छोड़ के चले जा रहे हो। विड्रॉल, विड्रॉ करना होता है ना, हम बैंक से क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, उठान करते हैं हम। तो विड्रॉल का अर्थ क्या है? आप किसी जगह से छोड़ के जा रहे हो तो विड्रॉल कर रहे हो, या किसी चीजों को आप विड्रॉल कर रहे हो तो छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अराइवल, पहुंचना किसी को, एंट्री ले रहे हो, कमिंग एंड आपका रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया था यहाँ पे? आपका डिपरेचर का ऑपोजिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवेंट। एडवेंट करना मतलब किसी गमन करना, किसी जगह पे आप क्या कर रहे हो? गमन कर रहे हो, एडवेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अपने जो हमारा जो थे, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे इसको, जो हमारा वास्को डी गामा था वो क्या किया था? एडवेंट किए थे, एशिया को क्या किए थे? एडवेंट किए थे वाटर के थ्रू। ठीक है, आगमन, गमन या आगमन भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, आगमन। एक्सोडस का अर्थ क्या है? मतलब एक जगह से आप, बहुत सारे लोग एक समय पे आप निकल रहे हैं ना, ये आपका होता है एक्सोडस। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एक्सोडस से 110 ऐसे करके याद रख सकते हो। मैंने ऐसे याद रखा था 110, मतलब 110 लोग एक टाइम पे, ठीक है, निकल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोग एक साथ में निकलना होता है एक्सोडस। ठीक है, 110 लोग निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं ना, निकल रहे हैं। एग्जिट करना, विड्रॉल करना, ये सारे इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स के कैटेगरी में चला जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा 11th वर्ड जिएंट। ठीक है, क्या है आपका जिएंट। आंट कैसा है, जी है, बहुत बिग है, ऐसे करके आ सकते हैं। जिएंट का अर्थ क्या है, बहुत ही बड़ा। आंट कैसा है, आंट कैसा है, जी है, जी आई टैग वाला एंट, ऐसे करके याद रख सकते हो। जी आई टैग वाला आंट बहुत ही बड़ा आंट होता है। ठीक है, तो जिएंट का अर्थ क्या है, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। या ऐसे याद रख सकते हो, देखो कैसे मैं याद रखाता हूं आपको। आंट कैसा था भाई, जी बहुत ज्यादा बड़ा था, जी बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा आंट था, जी बहुत बड़ा आंट था, जी आंट मतलब बहुत बड़ा, ऐसे करके याद रख सकते हो। छोटे छोटे चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका स्ट्राइक करेगा माइंड के अंदर। ठीक है ना, धीरे धीरे याद रहेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, पूरा वीडियो देख रहे हो, तो धीरे धीरे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था। अरे यार क्या मैंने डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ह्यूज का अर्थ क्या है, बहुत ही बड़ा, तो ये तो नहीं होगा, इसका एंटन सिनोनिम के कैटेगरी में चला जाएगा। इमेंस भी बहुत होता है, क्या होता है, बहुत ही बड़ा। एनॉर्मस का अर्थ भी बहुत ही बड़ा होता है, तो ये सारे वर्ड्स इसका सिनोनिम्स के कैटेगरी में चला जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टीनी। टीनी बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, देखिए ये स्लाइड देखिए, यहाँ पे मैंने दिया गया है, यहाँ पे जिएंट का अर्थ क्या है, वेरी लार्ज और ह्यूज इन साइज। ठीक है, विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ये आपका जिएंट। सिनोनिम क्या है, ह्यूज है, बहुत बड़ा है, एनॉर्मस है, बहुत ज्यादा है, मेसी बहुत ज्यादा है, गिगेंटिक ये भी बहुत बड़ा है। तो एंटोनिम्स क्या है, टीनी है, बहुत ही छोटा, स्मॉल, लिटिल एंड आपका मिनिएचर। मिनिएचर बहुत ही कम होता है, बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। देखिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपको मैं एक और बार मैं वर्ड्स आपको याद रखाता हूं। ठीक है, चलिए एक और बार हम क्या करते थे, रिवीजन करते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला वर्ड हमारा था क्या था, डेप्थ। डेप्थ का अर्थ क्या है, गहराई। ठीक है, क्या है, गहराई। वर्ड को मीनिंग से याद रखते हो। ठीक है, डेप्थ। तो आपका जेनरस। ठीक है, जेनरस क्या होता है, जो दानी किस्म के होते हैं, दानशील होते हैं, उदार होते हैं, जेनरस। नेक्स्ट वर्ड हमारा था एरोमा। माँ जब भी खाना बनाती है तो बहुत ही सुगंध होता है, तो एरोमा, इसे करके याद रख सकते हो। एरोमा का अर्थ क्या है, सुगंध है। देन हमारा नेक्स्ट जो है ब्रिस्क। ब्रिस्क आप रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क ले रहे हो तो अर्थ मतलब बहुत जोर से जा रहे हो, तेज भाग रहे हो। अगर आप तेज भाग रहे हो तो आपको, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको तेज भागना पड़ेगा, ऐसे करके मैंने याद रखा था। तो ब्रिस्क का अर्थ क्या है, बहुत ही तेज होता है। देन आपको एक्टिव का अर्थ पता है, सक्रिय होता है। देन आपका बरो, रो करके आप किस चीज राशन ला रहे हो, रो करके लासन ला रहे हो, बरो कर रहे हो मतलब ला रहे हो किसी से। ठीक है, उधार ला रहे हो, तो बरो का अर्थ क्या होगा, उधार लेना। देन गार्ड कर रहे हो, किसी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, आशा, किसी के उम्मीद बनाए रखे हो तो एक्सपेक्टेशन। देन आपका रिलायबल, भरोसामंद जो होता है, जिसका ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, रिलायबल। नेक्स्ट है पर हमारा डिपार्चर। डिपार्चर का मीनिंग क्या है, डिपार्ट हो रहे हो, क्या कहाँ से, अलग हो रहे हो। ठीक है, तो अलग हो रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, प्रस्थान हो रहे हो वहां से। ठीक है, निकल रहे हो। देन हमारा जियांट। जियांट का अर्थ क्या है, बहुत ही बड़ा होता है। आंट कैसा है, आंट कैसा है जी, बहुत बड़ा है, जियांट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
जो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, ए पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग। ठीक है, कोई व्यक्ति जो हैंड राइटिंग के मतलब हस्त लेख शिल्पी हम बोलते हैं, या मतलब हैंड राइटिंग के बारे में पढ़ता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कैलीग्राफर, ऑप्शन बी ग्राफोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी टाइपोग्राफर, ऑप्शन डी लिंग्विस्ट। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज से याद रख सकते हैं लिंग्विस्ट। जो थोड़ा सा मेरा पेन के अंदर बैटरी खत्म हो गया शायद, थोड़ा रुकिए ना। चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, देखिए। अरे यार क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, 1 मिनट। बैटरी कहाँ पे? चलिए अभी ठीक हो जाएगा। ए पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग, जो मतलब क्या करता है, मतलब हस्तलेख विशेषज्ञ हो। ठीक है, हस्तलेख के बारे में पढ़ाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राफोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे पहले बात तो हाँ, लिंग्विस्ट मैंने नहीं बताया ना। लिंग्विस्ट क्या है आपका, जो लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करे ना, लैंग्वेज, स्टडी ऑफ ए पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करे ना, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्ट, लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो। टाइपोग्राफर क्या होता है, जो टाइप करते हैं ना, जो टाइप फॉन्ट्स डिजाइन करते हैं, फॉन्ट्स, या हम कह सकते हैं प्रिंटिंग वगैरह का जो एक्सपर्ट हो। तो आपका कॉलीग्राफर आपको याद रखना चाहिए, जो कॉलीग्राफर होते हैं ना, कॉलीग्राफर, ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो जिसका ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है। ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो ए पर्सन हु राइट्स गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, जिसका ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, उसको हम बोलते हैं कॉलीग्राफर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफोलॉजिस्ट, जो आपका हस्तलेख विशेषज्ञ जो हो, जो हैंड राइटिंग के बारे में अध्ययन करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है आपका, ए पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल मैनर, जिसका व्यवहार क्या हो, अनकन्वेंशनल हो, मतलब अद्भुत हो। ठीक है, पेक्यूलियर हो या अजीब हो, हम कह सकते हैं ऑड हो। ठीक है, तो रेटिसेंट तो नहीं होगा। रेटिसेंट जो कम बोलते हैं ना, जो कम बोलने वाला, उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट। ईगोटिस्ट भी नहीं होगा। ईगोटिस्ट का मतलब क्या है, जो अपने खुद के बारे में ज्यादातर सोचता है, अपनी भलाई के लिए, तो ईगोटिस्ट है, स्वार्थी है वो। स्टिकलर क्या है, जो नियमों का अच्छी तरीके से फॉलो करता है ना, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, हम कह सकते हैं स्टिकलर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, एसेंट्रिक, जो क्या हो, अजीब हो, जिसका व्यवहार अजीब हो, अजीब टाइप का व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। स्टिकलर आपको याद रह गया ना, जो नियमों का अच्छी तरीके से क्या करे, पालन करे। ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं गांव में भी, जो भी गवर्नमेंट आपका रूल्स निकालेंगे वो पहले उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, वो है आपका एसेंट्रिक, सॉरी आपका स्टिकलर। ठीक है, रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स, है ना। नोबल्स जो कोई भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जो शासन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर शासन हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑटो का अर्थ है एक, जो एक क्या करे, शासन करे, ऑटोक्रेसी।
ऐसे करके याद रख सकते हो। तो ऑटोक्रेसी क्या है आपका, जो अकेला शासन करे, एक ही व्यक्ति के द्वारा जो रूल होता है ना, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन का जो रूल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। देन एरिस्टोक्रेसी क्या है, कोई आपका अमीर लोग हो सकते हैं, या आपका हो सकता है आपका इलाइट लोग, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं ना, उच्च वर्ग के लोग, उनके द्वारा शासन जो होता है, उच्च वर्ग के लोग का रूल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। देन डेमोक्रेसी, डेमो का अर्थ होता है पीपल, पीपल खुद चुनते हैं ना, गणतंत्र जो राष्ट्र होता है, गणतंत्र शासन होता है ये आपका बाय पीपल। देन ओलिगार्ची क्या है, ओलिगार्ची आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप होता है, छोटा सा एक ग्रुप होता है, कुछ लोग होते हैं, वो जो शासन करते हैं, आपका हो जाएगा ओलिगार्ची, ठीक है। तो आपका मैं कह सकता हूं जो एक छोटा सा ग्रुप होता है, फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के द्वारा जो शासन होता है ना, ये आपका होता है, हो जाएगा ओलिगार्ची, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, एरिस्टोक्रेसी, जो कुछ नोबल्स के द्वारा, कुछ उच्च वर्ग के द्वारा जो होता है शासन, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन, एक सरकार जो शासन होता है किसके द्वारा, किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा शासन होता है, राजा और रानी के द्वारा शासन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र हम बोलते हैं, ठीक है, बाय किंग और क्वीन, ठीक है। देन आपको डेमोक्रेसी मैंने बता दिया, बाय पीपल, जो गणतंत्र होता है, ठीक है। ऑटोक्रेसी हमने बता दिया, एक व्यक्ति के द्वारा जो रूल होता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है आपका, डिक्टेटरशिप, देखिए डिक्टेटरशिप ये भी आपका एक लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, लेकिन वो जबरदस्ती पावर में आ जाता है, ठीक है, जबरदस्ती पावर में आके शासन करता है ना, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, जो होता है आपका तानाशाही, ठीक है, क्या है आपका तानाशाही। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के बारे में, कीट के बारे में पढ़ाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड है आपका एंटो, एंटो आपका रिलेटेड है क्या, कहां से, इंसेक्ट से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। जोलॉजिस्ट आपको पता है, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करे ना। बॉटनिस्ट आपको पता है, जो प्लांट के बारे में स्टडी करें, उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। फिर आपका पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी आपको पता है, जो परीक्षा करते हैं ना, जो ब्लड वगैरह, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिजीज का स्टडी करें, ऐसे करके याद रख सकते हो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजीज के बारे में जो अध्ययन करें, डिजीज का स्टडी। पैथोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं ए स्पेशलिस्ट हु स्टडीज डिजीजेस एंड कॉजेस, ठीक है, एंड देयर कॉजेस, आपका पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिजीज का जो स्टडी करते हैं, डिजीज के बारे में, तो पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में अध्ययन करे, पक्षी के बारे में, तो क्या बोलते हैं आपका ऑर्निथो, ऑर्निथो का मीनिंग होता है आपका बर्ड से रिलेटेड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट, क्या हो जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड्स के बारे में अध्ययन करें
तो क्या है आपका ऑर्निथोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट हमने एनिमल से रिलेटेड, बॉटनिस्ट आपका पता है क्या है आपका, जो प्लांट के बारे में अध्ययन करे ना उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। ठीक है, मैंने बता के आया आपको, अभी बता के आया आपको। बायोलॉजिस्ट क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई करे, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपका प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, एंड आपका ह्यूमंस हो सकता है, ये आपका हो जाएगा बायोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए वन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी, कुछ भी वो काम कर रहा है फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, वो अपनी मतलब खुद की खुशी के लिए वो काम कर रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है वो, तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमेच्योर। जो क्या होते हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ चीजें करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते। जैसे कि हम क्रिकेट के एमेच्योर हैं, जैसे कि क्रिकेट हम खेलते हैं, हम प्रोफेशनली नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब मैं क्रिकेट एकेडमी वगैरह नहीं गया हूँ, बट खेला करते हैं अपनी खुशी के लिए। ठीक है, वो आपका होता है एमेच्योर, जो अपनी खुशी के लिए क्या करे, आपका कुछ भी काम करे। वेटरन जो होता है वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, वो कुछ भी काम के अंदर वेटरन है, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। नोविस जो बिगिनर्स होते हैं, नए नए काम सीख रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं नोविस। तो आपका अप्रेंटिस, आपको पता है जो आपका रेलवे वगैरह पे अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है, मतलब वो सीखने वाला है, अभी तक नहीं सीखा है, धीरे धीरे वो सीखेगा, अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप करेगा, उसके बाद उसको अगर लगती है तो वहां पे जाके उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अप्रेंटिस का अर्थ है ए पर्सन हु इज लर्निंग स्किल फ्रॉम ए स्किल्ड वर्कर। कोई आपका स्किल्ड वर्कर है, ऑलरेडी वो बहुत जानता है उस काम के बारे में, आप उससे सीख रहे हो। ठीक है, वो आप क्या हो, अप्रेंटिस हो। ठीक है, सीखने वाला हम कह सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ए पर्सन हु इज लर्निंग a skill from an expert but for a skilled worker। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एमेच्योर, जो अपनी खुशी के लिए कुछ काम करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनली वो नहीं है। ये आपका हो जाएगा एमेच्योर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट आ गया आपका इडियम्स। कितना है, 1 2 3 4 5 6 है आपका। चलिए करते हैं आपका इडियम्स। इडियम्स क्या दिया गया है यहाँ पे, टू डिजायर टू गो बैक टू ए प्रीवियस पॉइंट, हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो रहा है कि हम पहले चले जाएं, इन द पास्ट। टू चेंज और अनडू इवेंट्स और एक्शंस दैट आर नाउ रिग्रेटेड, जो अभी पश्चाताप हो रहा है कि शायद मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर देता वो हो जाता। ठीक है, ये जो बात हम बोलते हैं ना, काश ये हो जाता, ठीक है, काश वो हो जाता। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये जो इडियम्स, कौन सा इडियम यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा इडियम आपका ये शो करता है कि आप चाहते हो कि आपके अंदर इच्छा हो रही है कि आप वो पॉइंट पे चले जाओ पास्ट के अंदर, जहाँ पे आप कुछ भी एक्शन किए थे या कुछ काम किए थे जिसके अंदर आप सेटिस्फाई नहीं हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो कि ये हो जाता तो ये हो जाता। तो ये कौन सा इडियम यहाँ पे ये मीनिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, ना इन द फुलनेस ऑफ टाइम, टर्न अराउंड टाइम, अराइव समवेयर अपॉन द स्ट्रोक ऑफ सम टाइम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम।
ठीक है। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है? आप उसी पॉइंट में आप जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हो जहां पे आप कर सकते थे कुछ काम जो अभी आप पश्चाताप कर रहे हो ना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इडियम चलते हैं हमारा टू इवन द स्कोर। टू इवन द स्कोर, तो स्कोर को क्या कर दो? इवन कर दो, मतलब बराबर कर दो। आप उस स्कोर को बराबर कर दो, इसका अर्थ क्या है? टू avenge a wrong or make an unfair situation more equal, to score a point from a particular situation or setup, to get points equal with the opponent, to be within the distance from which scoring equal। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, टू avenge a wrong or make an unfair situation more equal। ठीक है, टू इवन द स्कोर का मीनिंग क्या है, समझ पाए? आपको मैं कोशिश करता हूं याद रखने के लिए, जो टू इवन द स्कोर कैसा है, मतलब आप क्या कर रहे हो? एवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो किसी से। मतलब कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ, अगर आपको कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मार दे, ठीक है, आप बोलेंगे यार तू मुझे एक थप्पड़ मार दिया, मैं क्या कर दूंगा? इवन द स्कोर कर दूंगा। लाइक तुम मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं भी तुझे एक थप्पड़ मारूंगा, तो आप हिसाब बराबर, कहते हैं ना हिसाब बराबर। तो ऐसा टू इवन द स्कोर मतलब हिसाब बराबर, जो ये इडियम्स होता है। मतलब क्या करना? बदला लेना, या आप कोई भी अनफेयर सिचुएशन आपके ऊपर हुआ है उसको आप इक्वली उससे भी ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, ये आपका होता है टू इवन द स्कोर। नेक्स्ट आपका व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, जो जाता है वो आता है, मतलब तुम जैसा करोगे ऐसा भरोगे, कहते हैं ना बात में, आप जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे। तो वही बात है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पीपल्स एक्शन हैव consequences दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू देम। लोग जो करते हैं उनके ऊपर वही रिटर्न होके आता है। लाइक आप किसी के साथ गलत किए तो आपके साथ गलत होना ही होना है, ठीक है, बट सर्टेन टाइम के लिए आपका नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है, जरूर होगा। आप कुछ एक्शन कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, आपके साथ गलत होगा, कुछ अच्छे काम कर रहे हो आपके साथ अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल्स एक्शन हैव consequences दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू देम। देन आपका कास्ट द फर्स्ट स्टोन। ठीक है, आप क्या कर दिए? एक झगड़ा हो रहा है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, बातचीत हो रहा है, झगड़ा हो गया, आप क्या कर दे रहे हो? एक पत्थर फेंक के मार रहे हो। ठीक है, किसी को ऐसे करके याद रख सकते हो, किसी को पत्थर, आप पहले पत्थर उठाए और मार दिए, तो आप क्या कर दिए? पहले आप इसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसे करके याद रखिएगा। टू बी द फास्ट टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। किसी को आप क्या कर रहे हो? किसी का आलोचना कर रहे हो, निंदा कर रहे हो किसी को, व किसी के बारे में आप निंदा कर रहे हो, आप पहला व्यक्ति हो। ठीक है, कास्ट द फास्ट स्टोन, पहला आप क्या किए? पत्थर उठाए, किसी के सिर पे मारे, तो आप पहले व्यक्ति हो जिसने उसको क्या किए? निंदा की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टू बी द फास्ट टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। नेक्स्ट चलते हैं, बेयरली इन टाइम एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट, बेयरली इन टाइम मतलब समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम हो चुका है। एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट आप कुछ काम कर रहे हो, तो ये दर्शाता है कौन सा आइडियम? आपका अंडर द वायर। अंडर द वायर का मीनिंग वही है, आप डेडलाइन हो चुका है, मतलब समय बराबर हो चुका है, लास्ट मोमेंट पे कोई चीज कर रहे हो, तो आपका अंडर द वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आए कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ये आपका लास्ट, ए फेट वर्स देन डेथ। फेट का अर्थ क्या है? अपनी भाग्य जो होता है, ठीक है, भाग्यवादी हम बोलते हैं ना, फैटलिस्ट। तो आपका फेट जो है, आपका जो भाग्य है, वर्स देन डेथ, खराब है, किससे? डेथ से भी,
मृत्यु से भी ज्यादा खराब है, आपका जो भाग्य है मृत्यु से भी ज्यादा खराब है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मृत्यु से कोई खराब चीज हो सकता है क्या? देखिए, मृत्यु से कोई चीज खराब हो सकता है क्या? बोलिए, नहीं हो सकता ना भाई। सबसे मतलब खराब जो चीज है आपका, वो आपका होता है डेथ होता है। तो उससे भी खराब है आपका जो भाग्य है, उससे भी खराब है। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन 4 पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मतलब मृत्यु से भी मतलब ज्यादा आपका खराब है आपका भाग्य, मौत से भी बुरी हालत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए सिचुएशन एक्सपीरियंस दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, मतलब नेगेटिव यहाँ पे शो कर रहा है ना मीनिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब आपका सिचुएशन एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही खराब है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ आज का जो क्लास होता है यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल के अंदर। आपका थोड़ा सा मेरा चूक हो रहा है वॉइस, क्योंकि मैं ऐसा मेरा वॉइस है ना 1 घंटा या उससे कम 50 मिनट से ज़्यादा मैं पढ़ा देता हूँ ना कभी भी, तो मेरा चोक करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ से आप पाओगे? हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं किए हैं, जाके इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा जो प्रोफाइल के अंदर मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सीबी प्रभात कुमार नाम का एक इंस्टाग्राम आईडी है जिसके अंदर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सबको। ऐसे ही क्लास डेली बेसिस होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ अभी बनना स्टार्ट हो गया है ना, इसीलिए थोड़ा सा 1-2 दिन ऐसा रहेगा कि ऑल्टरनेटिव डेज पे हम करेंगे क्लास, लेकिन क्लास जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू।